डॉक्टर साहब, सियासी रहनुमाओं की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाने का अमल जो है जारी है। नवाज शरीफ 7 और मरीम नवाज साहिबा जो हैं 11 हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगी, क्या कहेंगे? देखिए जी, बड़ा अच्छा है, सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई, इंतखाबात की तरफ मुल्क जा रहा है और उसमें जो है वो अभी इसमें थोड़े से इफ्स एंड बट्स हैं जो कि दूर हो जाएंगे आने वाले दिनों में। मसलन 2 जनवरी 2024 यानी नए साल के अल्लाह ताला खैरियत से लेकर आए सारी दुनिया के लिए, मुसलमानों के लिए, पाकिस्तान के लिए, तमाम दुनिया के लिए, हर मज़ाहिब के लोगों के लिए अल्लाह ताला खैरियत से लेकर आए। ये जो 2 जनवरी को ये फैसला, ये समाअत होगी जो 7 रुकनी बेंच है कि जो नाअहली है वो 62 1F के तहत 5 साल की थी या ताहयात थी। अच्छा, इसमें 2 शख्सियात का मुस्तकबिल का फैसला होगा, एक जहांगीर तरीन साहब का और एक नवाज शरीफ साहब का। अच्छा, यानी अभी तक जाहिर है कि शेड्यूल आ गया है, सब कुछ हो गया है और वो कागजात और कहाँ से मियाँ साहब ने इलेक्शन लड़ना है, कहाँ से जहांगीर तरीन साहब ने, ये सारा ऐलान तो हो गया है, लेकिन समाअत होगी 2 तारीख को कि नाअहली 5 साल की थी या ताहयात थी। सही, इसको इस पैराए में रखा जाए, क्योंकि अगर तो फैसला ये हो गया कि 5 साल की थी तो जाहिर है टाइम नहीं, तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा, और अगर ताहयात वाला मामला हो गया तो पूरा फिर सियासी मंजरनामा ये अजीब सा हो जाएगा। तो ये जो है ये समाअत अदालत करेगी 2 तारीख को और रिफाई साहब तशरीफ लेंगे वापस, वो उन्होंने ही ये लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे। तो इसमें यहाँ पर वो जो बात हुई है, मैंने आज ज़रा पूछा, एक तो मुस्लिम लीग जो नून नवाज के लोग हैं वो थोड़े से डाउन हैं, मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, क्योंकि वो ये जो उनका नुक्ता नज़र था कि वो ताहयात नाअहली ख़त्म हो चुकी है और वो अहलियत हो चुकी है। मेरी उनसे पहले भी बहस होती रही कि वो जो एक्ट एंड प्रोसीजर बिल और उसको जो ख़त्म किया है तो उसमें नैब की तरह अदालत 2 तलवारें लटक रही हैं इस वक्त इस सियासी निज़ाम पे। पहली तो ये है कि अभी तफसीली फैसला नहीं आया एक्ट एंड प्रोसीजर बिल का, उसमें जो नैब तरामीम थी वो तरामीम जो की गई थी उनको उड़ा दिया गया था। यानी उड़ा दिया गया था मतलब है कि जो उमरता बंदयाल साहब का फैसला था उसको अपनी जगह मेंटेन रखा था अदालत ने, और ये कहा था कि नैब अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे, लेकिन हतमी फैसले से पहले हमें बता दें। ये वो फैसला हुआ था, शॉर्ट ऑर्डर जो आया था, जिसके बाद अचानक ब्रेकिंग न्यूज़ चलनी शुरू हो गई थी कि ये मुकदमात शुरू हो गए, खुल गए, तो वो बरिड अलाइव कहीं एक है चीज़। अच्छा, उसमें अपील भी क्या होगी, क्योंकि मुझे नहीं पता उसमें कानूनी, क्योंकि वो तो फुल कोर्ट था, वो तो तमाम जज साहिबान ओपन अदालत में एक सुना गया था और उसमें पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम हो गई थी। मतलब मिसाल के तौर पे ये बालादस्ती थी ना इनकी, मतलब ये हमारी जो पिछली पार्लियामेंट थी उसके नज़दीक ये बालादस्ती थी कि सू मोटो के इख्तियार जो हैं वो चीफ जस्टिस ने 3 जज साहिबान ली, तो वो हो गया जी। और जिसमें इनको दिलचस्पी नहीं थी कि नैब तरामीम, वो सर पे लटका हुआ है मामला कि वो भी क्या है वो, अच्छा वो इंट्रा कोर्ट भी कैसे अपील होगी, क्योंकि वो तो फुल कोर्ट था। इसी तरह से ये जो है ये क्या उसमें शॉर्ट ऑर्डर में हुआ नहीं हुआ या ये अलग से है, इसी तरह से वो तफसील, तो ये अभी इसमें इफ्स एंड बट्स ज़रा क्लियर हो जाएं तो हमारे मुख्तलिफ, देखिए ना हमारे साथ भी मसला, मिठाई लेते हैं रुक जाते हैं, फिर लेते हैं फिर रुक जाते हैं। अब ये समाअत होगी, मुकदमा चलेगा कि ताहयात थी क्या थी, तो दोनों के लिए तैयार कर, जहांगीर तरीन साहब के लिए तो वैसे वो तो उनको तो ज़रूरत नहीं, उनकी शुगर मिल्स हैं, मियाँ साहब को ज़रूरत नहीं, उनकी भी शुगर मिल्स हैं, फिर भी डाइट फ्री मिठाई हमने तैयार करके रखी हुई थी, लेकिन ये तो थोड़ा होल्ड कर लिया है क्योंकि ये अभी समाअत होगी 2 तारीख को। अच्छा, अब ये मैंने पूछा कि ये भाई बानी तो नाअहल हो चुके हैं तोशाखाना में, तो ये कैसे इलेक्शन लड़ रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी वो ऐसा है कि वही चाहते हैं कि वो उनको नाअहल कर दे इलेक्शन कमीशन और इनको अहल कर दे, तो फिर एक नया किस्सा बनेगा कि ये कैसे अहल हो गए, ये क्या मामला था, ठीक है, ये तरमीम कैसे हुई, और उधर से तो एक जो है और लेवल प्लेइंग, और ये तो उधर से तहरीक इंसाफ ने अपना प्रेशर तो बढ़ाया हुआ है इस वक्त।
तो ये जो है ये अभी तो सरगर्मियां तेज हैं, लेकिन मैंने एक तो कहा ना कि सब बंदियां कैसे होनी है वो, फिर ये अदालत क्या फैसला करती है 2 तारीख को जो लार्जर बेंच बैठा है, और फिर ये कि वो नैब की तरामीम का क्या बना। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें ऐसी हैं जो कि लेकिन अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए हमें। ये इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, सारे लोग आएंगे, फिर हंसी खुशी, और आखिर में सब हंसी खुशी रहने लगे वाला सिलसिला होगा। तो ये है, लेकिन बहरहाल इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इनको भी मैंने समझाया कि कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई एहतसाब नहीं हो रहा। आप लोग रिलैक्स होके मट्टी शट्टी खाओ पियो तो मट्टी शट्टी रोटी शोटी खाओ तो मट्टी शट्टी पाओ वाला हिसाब है। मगर ये थोड़ा सा इस वक्त एक परेशानी का सिलसिला है। उसमें तहरीक इंसाफ भी है बहुत बड़ी तादाद में। नैब के केसेस हैं ना, सारे नैब के केसेस खुले हुए हैं, उन पे भी नैब के केसेस हैं, वो पुराने भी हैं आगे भी हैं। तो वो क्या हुआ, वो भी अभी तक एक मामला हवा में है। वो फैसला था ना शॉर्ट ऑर्डर में कि कार्रवाई जारी रखे नैब अपनी, तभी तो वो ब्रेकिंग न्यूज नहीं चलना शुरू की थी, इसने फायदा उठाया, इसने फायदा, आपको याद होगा एकदम शॉर्ट ऑर्डर आते। तो वो जो है वो अभी कहीं बरेड अलाइव पड़ी हैं चीज़ें सारी, क्योंकि ये जो 2 तारीख को फैसला करेंगे फाइज साहब और लार्जर बेंच, तो ये तो थोड़ा सा मतलब मुँह का जायका ख़राब हो गया। हम तो तैयार बैठे थे कि भाई रोटी छोटी खाओ तो बट्टी शट्टी पाओ, लेकिन लगता है कि अभी इसमें कुछ मतलब और भी अभी जो है कुछ मराहिल हैं जिन्हें अबूर करना है। आग का तो नहीं, छोटी छोटी चिंगारियाँ, छोटे छोटे पटाखों का एक दरिया है जिसे अबूर करना है, और फिर इंशाल्लाह हम इलेक्शन तक पहुंच जाएंगे, और फिर उसके बाद सब हंसी खुशी रहने लगे। आवाम को इसमें से थोड़ा सा अलग रखें ठीक है। अच्छा, नहीं ये इलेक्शंस बड़े ज़रूरी हैं और ये वक्त पे होने चाहिए, और बिल्कुल ठीक जा रहा है सारा मामला। लेकिन ये है कि ये जो मैंने सिर्फ ये बताया कि ये फैसला भी होना है 2 तारीख की जो है ना, इस पे इसकी ये इंपॉर्टेंस है। अच्छा, ये जो बात है दूसरी वो ये है कि ये तो देखें हम सारे मुल्क सारे पाकिस्तानी हैं, सबके एक ही इश्यूज़ हैं, महंगाई है, प्रॉब्लम्स हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, खारजा पॉलिसी है, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए इस वक्त। ये जो सारे, और मैं तो बल्कि तवक्को ये कर रहा हूँ कि ये अपने मंशूर का ऐलान करें सारी पार्टियाँ, एक प्रॉपर सॉलिड मंशूर का ऐलान करें, और वो ये हो कि जो बात शहबाज शरीफ साहब और शाहिद खान अब्बासी साहब और बाकी लोग कई दफ़ा कह चुके हैं ना, मिसाक मीशत और मीशत, तो एक माशी पॉलिसी प्रॉपर लेकर आए सामने इस मरले पे, क्योंकि हमें एक हकीकतन एक प्रॉपर माशी पॉलिसी की ज़रूरत है। हर रोज़ बिजली बढ़ जाती है, हर रोज़ कभी गैस बढ़ जाती है, सुबह उठो तो बिजली, मतलब है कि मतलब अजीब सा सिलसिला है यहाँ पे, मतलब कुछ समझ ही नहीं आता। मतलब पानी का नलका खोलो तो पानी की जगह गैस आती है, और जो है वो मतलब है कि मतलब कुछ अजीब। तो मतलब है कि ये जो है ना, इसको कुछ ठीक करना पड़ेगा मामलात को, तो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, और बेहतरी की तरफ ही जा रहे हैं मामलात जो है, डायरेक्शन ठीक है, उसमें अमल दरामद अब कैसे होती हैं चीज़ें आगे कैसे जाती हैं वो, लेकिन डायरेक्शन हमारी है जमहूरियत की तरफ और आइन के तहत, और वो सारे मामला, सिक्योरिटी का मामला। और मैं आपको सिक्योरिटी के हवाले से एक बात बताऊं, आज तीसरी दफ़ा हमारा बरादर मुल्क है, हमारे इंतहाई अच्छे, कई तो ऐसे शख्सियात हैं जिनसे बड़ी मुलाकातें, मुझे नहीं पता कि क्या वो अपना कंट्रोल लूज़ हो गया, क्या हो गया, बड़ा मसला हो गया अफ़गानिस्तान में, और ये भी हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे वो मामलात को अपने दुरुस्त करेंगे, और अपने पड़ोसियों के साथ जो है और पाकिस्तान के साथ जो भी मामलात हैं उसको बेहतर करेंगे, सबके साथ, ईरान के साथ भी, पाकिस्तान के साथ भी, वस्ती एशिया के साथ भी, चाइना के साथ भी। लेकिन यह है कि पाकिस्तान के साथ जो उनके बाकायदा ये जो, एक मैं आपको अजीब बात बताऊँ, जो असला यहाँ से मिला है ना, जिसकी तस्वीर देखी कल दिखाई गई है, ये वो असला है जो फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुआ है, इसराइल ने इस्तेमाल किया, वो यहाँ इस्तेमाल हुआ है पाकिस्तानी शहरियों के ख़िलाफ़। ये देखें ना, ये वो असला यहाँ कैसे पहुँचा है? क्या ये वो असला है जो छोड़ गए थे अमेरिकन? तो वो असला यूज़ हुआ है। देखें, ये बातें, कुछ बातें ऐसी हैं जिस पे, और अच्छा बात क्या थी वो तो चले हमने पता। तीसरी दफ़ा अफ़गानिस्तान का जो अक़वाम मुत्तहिदा में जो मौजूदा सेटअप है, उसकी मंदूब
हासिल करने की कोशिश को अक़वाम मुत्तहिदा ने रिफ्यूज़ कर दिया। ये जो सेटअप है इसको अक़वाम मुत्तहिदा सेट नहीं कर रही, ना OIC सेट कर रही है। तो इनको खुद देखना है कि हमने क्या करना है। हमारे भाई हैं, बरादर हैं, हमारे पड़ोसी हैं, तो मामलात को दुरुस्त करना है। और दुनिया के किसी मुल्क ने आवाज़ नहीं उठाई, ना OIC ने ना UN में। अब देखिए ना, UN के अंदर, अब मुझे बताएं, UN की एड, यूनिसेफ, ये सारे अदारे कितने इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान के अंदर, जो बच्चियों के स्कूल खुलने हैं, ये होना है, वो होना है, लेकिन वो सारे काम कर रहे हैं। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा में वो मुस्तकिल मंदूब की सीट नहीं मिली, या सॉरी मतलब सफ़ीर की सीट नहीं मिली। आज तीसरी दफ़ा रिजेक्ट हुई। अच्छा, दूसरी जो बात, तो ये दुरुस्त करना है इसको, ठीक है, इसको ठीक करना है, हमने इसको अपने पड़ोस को ठीक करना है, उन्होंने भी ठीक करना है हमारे साथ, और हमने भी ठीक करना है उनके साथ, ठीक है। और जो भी बात हो रही है उसको उसमें से तशद्दुद को बराह करम निकाला जाए। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो मिस्र में इलेक्शन हुआ, जनरल सिसी भारी अक्सरियत से कामयाब हुए। अच्छा, इससे पहले मैं आपको, जनरल सिसी का जो इलेक्शन होता था ना, उस पर हमेशा सवाल उठता था कि ये तो 80%, 86% ये तो इन्होंने लेके जाना। इस दफ़ा हकीकतन लोग खड़े हुए हैं उनके साथ। उसकी वजह बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनरल सिसी का जो रोल रहा है ना इस वक्त, अब्दुल फत्ताह सिसी जो इजिप्ट के जो इस पूरे क्राइसिस में उनका रोल रहा है ना, मतलब उन्होंने जो है वो तमाम इमदाद, उनके लोग रफा बॉर्डर पे खड़े रहे हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज तो है ना, सिक्योरिटी के कंसर्न तो रहे हैं, उन्होंने दुनिया भर की इमदाद लेके सारा के किसी तरह रफा बॉर्डर खुले और ये अंदर से इमदाद जाए। और जो वहाँ से ज़ख्मी निकल के कामयाब हुए या बाहर आए लोग, उनकी इमदाद, उनकी टेक केयर, फिर वहाँ से वो UAE जा रहा है, कोई फैमिली सऊदी अरेबिया जा रही है। जिस खूबसूरती के साथ दुनिया ने, इवन जो मैं कल हमेशा बात कहता हूँ, जिस तरह तो मतलब अंग्रेज़ जो हैं, या जो भी कहा जाए उनको, मगरबी ममालिक के लोग हैं, वो जो हैं उन्होंने जो इतना बढ़ चढ़ के काम किया है वो भी कमाल है। उनके डॉक्टर्स, उनकी नर्सेज, और जो, तो अब मिस्र में इलेक्शंस के बाद पहली शख्सियत बड़ी दुनिया की कौन सी पहुंची है? मतलब कोई वजीर आजम या कोई बादशाह या कोई ऐसी शख्सियत नहीं पहुंची। मिस्र में पहली शख्सियत जो पहुंची है उनका नाम है हमास के सरबरा इस्माइल हानिया, और उनकी मिस्र की आला क़यादत से मुलाकात, बड़ी अच्छी मुलाकातें उनकी हो गई हैं। और मिस्र में इस्माइल हानिया की मौजूदगी जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और इस्माइल हानिया जो हैं यानी हमास के सरबरा, और मिस्र के इंटेलिजेंस चीफ जो हैं उनका भी बड़ा रोल रहा है ये जंगबंदी करवाने में और ये सारी पॉलिसीज़ करवाने में। ये तो नेतन्याहू, मुझे तो लगता है कि डेविड बारिया का भी शायद रोल था, वो जो हम मोसाद का चीफ भी चाहता था कि ये हो जाए मामला। ये जो नेतन्याहू के आसपास बैठे हैं लोग, ये राइट विंगर एक इंतहा पसंद, तो उसको भी खींचा फेंका, इधर बुलाओ वो बुलाओ, इधर बुलाओ, कभी ऑस्लो जा रहा है, कतर जा रहा है, कभी वो कहीं जा रहा है। मोसाद वाला, एक तो वैसी गालियाँ पड़ रही मुल्क के अंदर, मोसाद ने किया क्या ये, मतलब ये 7 अक्टूबर को क्या मोसाद को, जो दुनिया भर के कोसने मोसाद को पड़ रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया में, मोसाद तो एक तमाशा सा बन गया है ना। तो वो जो है वो अब वहाँ पर जंगबंदी की बात हो रही है। इसराइल ये कह रहा है कि पिछले 17.5 घंटों से कोई रॉकेट फायर नहीं हुआ, एक खामोशी है और एक सीरियस डायलॉग इस वक्त हो रहा है। और मैं आपको बताऊं, बात कह के जो भी चले गए, सरकारी तौर पे जो भी बात कह गए, ऑस्टिन लॉयड और जो जनरल ब्राउन जो कि चेयरमैन ज्वाइंट है, हम इसराइल के साथ हैं, कदम बढ़ाओ इसराइल, हम तुम्हारे